हरण मंगलायनम मंगलायनम। करण विघ्न हरण मंगलायनम। जय गणेश जय गजाननम। जय गणेश जय गजानन। बोलिए गणपति भगवान की। कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे बाल स्वरूप सुखदेव जी आपको बता ही चुके हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी भागवत में 4 शब्द हैं, भागवत। ये चारों शब्द का अलग अलग अर्थ है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। ये हमारे 4 पुरुषार्थ में भी जा रही हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन 4 पुरुषार्थ नहीं होते हैं, चौथा तो सिद्ध होता है। धर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, अर्थ की व्यवस्था सुनिश्चित करते रहिए, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा। चौथे की सिद्धि कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए 3 ही पुरुषार्थ मुख्य है। चौथा पुरुषार्थ सिद्धता की ओर बढ़ता है। तो भागवत भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के जहां तत्व समाहित हो जाएं, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये इतने नहीं, किसके मुख का जूठन है? सुख सुख मुखाद द्रव संयुतम। जो सुखदेव के द्वारा अगर कोई फल सुग्गा तोता जूठा कर देता है तो कैसा हो जाता है? वो मीठा हो जाता है। और ऐसे सुखदेव जो महामहिम त्यागी बैरागी अनुरागी, ऐसे संत के द्वारा जो जूठा किया हो वो कितना मधुर हो सकता है। इतने नहीं, श्रीमद् भागवत पुराणा नाम गर्जन्ति मोक्षदायिना। अरे ये तो मोक्षदायी है, ये तो गर्जना कर रहे हैं हर जगह सब पहुंच करके। और गर्जना करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि अगर मोक्ष चाहना है तो मेरे पास आ जाओ। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान गीता के 18वें अध्याय में ललकारते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे ऐसी वैसी बात नहीं है, तू मेरी शरण में तो आके देख। जिस दिन तू मेरी शरण में आ जाएगा उस दिन मैं तेरे कर्मों का पन्ना नहीं पलटूंगा, डायरी नहीं खोलूंगा और सीधे सीधे आवागमन से मोक्ष प्रदान कर दूंगा। हमारे नरहरि नारायण प्रभु श्री नारायण भगवान वो ललकार कर कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने अपने कर्म और धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, उनकी शरण में जाने के लिए नहीं चाहते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण ही हम लोगों को उनकी शरण की तरफ उन्मीलित करती है, मिलाती है उनके चरणों से। और अगर यही श्रीमद् भागवत महापुराण जो 17 पुराणों का सार, चारों वेदों का प्रमाण, 5वां वेद है ये। इतना ही नहीं, 6 शास्त्र और 13 उपनिषद, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवान की वांगमयी रूपा लीला है उनकी।
इनका अवगाहन करने से जो लोग ये कहते हैं अरे अरे हटाओ, हमने बहुत भागवत की कथा सुनी है, मैं आज उनसे निवेदन करके कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना है। उन्होंने कुछ नहीं सुना है, वो केवल मात्र क्या है, सोता है, सोता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी बार हो सके, अरे मुहुरहो रस का भूमि भवाओ का बार बार सुनिए और बार बार रसास्वादन कीजिए। अगर आपने रसास्वादन नहीं किया तो मान के चलिए कुछ भी नहीं किया है, अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, सबको कहना सुनना चाहिए, वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद ऐसे स्वरूप वाले हैं जो सत और चित हैं और आनंद हैं। सत्य का अर्थ होता है संपूर्ण सत्य ही वही परमात्मा है और कोई दूसरा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ही शब्दों में सत्य की परिभाषा बताई है, कहा है धर्म न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना, सत्य समाना, सत्य समाना, धर्म न दूसर, सत्य समाना, धर्म धर्म न दूसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य न धर्म न दूसर, सत्य समाना, धर्म। ये नारायण का परम स्वरूप जो है वही सत्य है, बाकी संपूर्ण संसार में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब असत्य है, एक काल्पनिकता का सौंदर्य है और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में दूसरा स्थान आता है चित्त का, सत चित्त। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान का जब भी प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ है तो प्रकाश स्वरूप हुआ है, उन्हें किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसमें जो आप देख रहे हैं जगह जगह लाइन दौड़ाई गई है, इसमें भी अर्थ की जरूरत है। अगर इसमें अर्थ की जरूरत है तब प्रकाश हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से भगवान को किसी अर्थ की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं प्रकाशमान है। और तीसरा आता है आनंद। आनंद तो समझते होंगे, आनंद का पर्याय हो सकता है लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है। हाथ उठाकर कोई बताएं कि आनंद का उल्टा हो सकता है? आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं हो सकता है। सुख का दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, हाँ, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं हो